अरे ये क्या, हमारी स्टेंसिल्स तो रेजन के ऊपर गिर गई। इस तरह के एक्सीडेंट हमेशा मेरे साथ होते रहते हैं। आज स्टेंसिल्स गिरी है, कभी कलर फैल जाता है, कभी कॉर्न फैल जाती है, कभी पॉट टूट जाता है। ये तो होता ही रहता है। मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम रेजन आर्ट बना रहे हैं, लेकिन आज का रेजन आर्ट बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है और एकदम अलग है। आज का रेजन आर्ट बनाते समय हमने रेजन का यूज किया है, बहुत सारे कलर का यूज किया है, साथ में हमने स्टेंसिल्स का यूज किया है, जो कि आपको दिखाते वक्त हाथ में से गिर गई थी। लेकिन उन स्टेंसिल्स का रेजन के साथ यूज आज हमने पहली बार किया है। वैसे मुझे लगता है ये वीडियो शायद आपने इससे पहले कभी देखा भी नहीं होगा। अगर देखा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ। तो जो मैंने बनाया है वो मेरे लिए बहुत नया है और मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाने की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे जो आर्ट लवर हैं वो मेरे चैनल पर आकर के नहीं आर्ट को सीख सकें। बहुत ईजी है। अगर आप आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको नए नए तरह के आर्ट सीखने को मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का रेजन आर्ट हमने कैसे बनाया है। तो आज की रेजन आर्ट स्टार्ट करते हैं इन दो बोर्ड के साथ। आज जो बोर्ड लिए हैं उसके अंदर एक छोटा है और एक बड़ा है। दोनों ही बोर्ड का साइज क्या है ये मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जो साइज लिए हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। एक साइज छोटा है, एक साइज बड़ा। इसके साथ ही क्या है, आज मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने बैक साइड को प्रिपेयर किया है। वो क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम जब भी कोई आर्ट बनाते हैं इतने एक्साइटेड होते हैं कि पहले आर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, अपनी डिजाइनिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है अपनी नई आर्ट को बनाने की। और इसके साथ ही हम पीछे की साइड, बैक साइड को प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। फिर लास्ट में जब आर्ट बन जाती है तब लगता है यार बैक साइड अच्छी नहीं लग रही है, इसको भी तो सिक्योर करना है, इसको भी तो अच्छा सा बनाना है। और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो आगे की साइड जो हमारी आर्ट है वो खराब हो जाती है, उस पर बार बार हाथ लगते हैं और उसकी फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखती है आज मैंने क्या किया, सबसे पहले साइड से वाइट कलर कर लिया। वाइट कलर करने के बाद में तो दोनों को हमने इसी तरह तैयार किया और उसके बाद स्टार्ट किया कलर। तो सबसे पहले आज हम ब्लू कलर कर रहे हैं। दोनों बोर्ड के ऊपर सेम कलर किया है। ब्लू कलर जैसे ही ड्राई हुआ तो हमने एक डिजाइन बनाया है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने दोनों बोर्ड को उस तरीके से रखा है जैसे कि हमें बॉल पर लगाना है। तो एक को हम ऊपर की साइड ले गए और एक को हम थोड़ा सा नीचे की साइड ले गए हैं। और उसके बाद में व्हाइट पेंसिल से हमने एक वेव बनाई है। तो वेव हमने जैसे बीच में बनाई है तो दो वेव अपने आप दोनों साइड बनकर आ गई। तो ये है आज का डिजाइन। रेजन के अंदर वेव वाले डिजाइन बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे बनते हैं। तो ये देखो, थोड़ा सा डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने वेव बनाई है। तो आपको ये क्लियर हो गई। देखो ये दिख रहा है ना, सारा अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर हम डिजाइन बनाएंगे। अब शुरुआत करते हैं रेजन से। तो सबसे पहले हमने वेट मशीन रखी, उसके ऊपर एक गिलास रखा है और लिया है रेजन। 2:1 रेशो का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कोटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर 2:1 रेशो यूज करेंगे। जितना रेजन चाहिए हमने ले लिया। वैसे हमारा आज जो रेजन की क्वांटिटी है थोड़ी ज्यादा है। लग रहा था पता नहीं इस गिलास के अंदर आएगा या नहीं, लेकिन पूरा भर गया, आ गया है। पर जो हमने पूरा भर के बनाया है ऐसे आप नहीं बनाना, आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेना, उसके अंदर रेजन को मिक्स करना। थोड़ा इजी हो जाता है, कभी कभी गिरने का भी डर लगता है। वैसे आजकल मेरे साथ में ये सब बहुत हो जाता है, कई बार मेरे से रेजन फैल जाता है। अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट रेजन को मिक्स करने के लिए देना है। मिक्स करते वक्त ध्यान रखिए जो रेजन के अंदर लेयर बन रही है ना, बस वो क्लियर होनी चाहिए और रेजन की जो चमक है एकदम ट्रांसपेरेंट आनी चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह। जैसे आईने में फेस देखते हैं ना, बिल्कुल क्लीन दिखता है, ऐसा ही रेजन दिखना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता दूं, आज मैंने सबसे पहले नीचे जिलेटिन बिछा ली है, क्योंकि उससे क्या है, आज बड़ी जिलेटिन बिछा ली है। जो हम आर्ट बना रहे हैं थोड़ी बड़ी है, तो उससे कोई भी रेजन अगर फैलता है तो नीचे हमारा बेस खराब नहीं होगा। इसके बाद हमने रेजन कप लिए हैं। आज हम बहुत सारे कलर बनाने वाले हैं, तो सबके लिए अलग अलग कप के अंदर रेजन को मैं डिवाइड कर रही हूँ। सबसे बड़े कप के अंदर ज़्यादा रेजन लिया है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रेजन अपना लेती जा रही हूँ। हमने लिया है
50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम, ऐसे ही हमने सारे कप के अंदर डिवाइड किया है। सबको लाइन से रख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे बड़े वाले कप से स्टार्ट करेंगे। तो पिगमेंट लिए हैं और उसके बाद में फिर ब्लू, फिर लाइट ब्लू। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ, आज काफ़ी सारे पिगमेंट हैं। मैं यहाँ पर अगर नाम लूँगी भी ना तो आप बार बार सुनोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन कर दूंगी कि आज मैंने कौन कौन से पिगमेंट यूज किए हैं। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले इनको मिला ही लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को मिलाया जिसके अंदर हमने 2 पिगमेंट मिलाए थे, उसके बाद में सेकेंड, फिर थर्ड और ये है फोर्थ, फिर फिफ्थ। आज बहुत सारे कलर बनाए, लाइट डार्क कर करके मजा आने वाला है रेजन के अंदर काम करने में। और सबसे लास्ट में गोल्डन कलर है। और इन सब के साथ काम करने के बाद में दोस्तों, जैसे ही ये सारे पिगमेंट मिल गए, इसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 कप में रेजन फिल लिया और उसके अंदर ट्रांसलूसेंट ब्लू पिगमेंट मिलाया, तो उसको भी हमने रख दिया है। चलिए अब एक एक से हम अपने सारे रेजन कलर को डालते जाएंगे। तैयार रेजन जो हमने करके रखा है कलरफुल, सबको डालते जाएंगे। पहले हमने सबसे पहले डार्क वाला डाला है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बनाई थी, उसके बाद में लाइट, फिर और ज़्यादा लाइट और फिर सबसे ज़्यादा लाइट जो हमने बिल्कुल एकदम लाइट वाला बनाया था। सारे रेजन पिगमेंट यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, एक के बगल में एक आ रहा है, काफी सुंदर दिख रहा है। और ये जो हमने बीच में डाल रही हूँ, ये ट्रांसलूसेंट ब्लू कलर जो सबसे लास्ट में मिलाया था वो डाला है। इसको हमें डार्क पार्ट रखना है और उनके बीच में गोल्डन कलर। तो गोल्डन वाला जो पार्ट है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज हम जो रेजन आर्ट बना रहे हैं इसमें आपको मैं बता दूं, आज हम स्टेंसिल्स का यूज करने वाले हैं। स्टेंसिल्स का यूज जो है ये है स्टेंसिल्स, और इनका हम डिजाइन बनाने वाले हैं। काफी अच्छे डिजाइन हैं, छोटे छोटे डिजाइन है, लेकिन छोटे और बड़े सभी हैं मेरे पास में, बट मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। लेकिन दोस्तों ये देखिए, बनाते बनाते और दिखाते दिखाते स्टेंसिल्स गिर गई और रेजन के अंदर चिपक गई हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जो रेजन था वो आपस में मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद में एक स्टेंसिल तो इतनी चिपक के रह गई कि मुझे बहुत ध्यान से हटानी पड़ी। लेकिन ठीक है, हमको यहाँ पर मिक्सिंग ही करनी थी, इसलिए यहाँ गिर गई तो कोई ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हुआ। वरना अगर हम कोई और डिजाइन बना रहे होते उसके साथ में अगर ये गिर जाती ना तो शायद मेरा सारा रेजन का काम ही खराब हो जाता। चलिए उसके बाद में हम फिर से अपने जो वाइट ओपेक पिगमेंट मिलाया था, लाइट ब्लू थे, उनको मैं फिर से डालती जा रही हूँ। अच्छा, ये जो पिगमेंट हमने मिलाए हैं इतने सारे कलर लाइट डार्क, तो एक फैमिली के साथ ही गए हैं हम लोग। एक ब्लू फैमिली को हमने चूज किया और उसी के साथ हमने सारा काम किया है। इसी तरीके से आप पिंक फैमिली को चूज कर सकते हो, ग्रीन फैमिली को चूज कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगती है ना उसके साथ जा सकते हैं। तो आज हमने जैसे ब्लू ली है, ब्लू के साथ हल्का सा व्हाइट का और गोल्डन का टच दिया है। तो ऐसे ही हम सबके साथ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको जो कलर अच्छा लगता है ये अपने ऊपर है। रेजन के अंदर भी हम सारे कलर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे ही होता है जब 2 कलर मिलते हैं तो एक अलग रंग बनाते हैं। ऐसे ही रेजन के अंदर होता है जब 2 पिगमेंट आपस में मिलते हैं और उनको हम देखते हैं कि एक अलग ही वेव में आ गए हैं, एक अलग ही रंग में दिख रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, अलग ही उनका नेचर हो जाता है फिर। और सारे पिगमेंट हमने एक के बाद लाइट डार्क ऐसे करके डाल दिए। चलिए अब थोड़ी सी इनको हवा दे लेते हैं जिससे कि ये आपस में मिल जाएंगे और साथ में एक बेब भी बना देते हैं। वाइट कलर से जो आगे की साइड हम पुश कर रहे हैं तो उससे एक बेब बनती जा रही है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लू के साथ जब हम वाइट की बेब बनाते हैं तो पानी की फीलिंग आती है, यानी कि पानी के अंदर जो बेब बनती है वही यहाँ पर दिखती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है। जो ट्रांसलूसेंट ब्लू बनाया था हमने बीच में डाला है, उसको देख सकते हो ना, एक बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहा है। इतना सुंदर डिजाइन बना, जो मैं चाह रही थी कि यहाँ पर बेब आए, यहाँ डार्क कलर आए, यहाँ लाइट आए, बिल्कुल उसी तरीके से बनकर आया है। अच्छा, रेजन के अंदर क्या होता है कि हम मिलाते हैं तब कुछ और होता है, लेकिन रेजन उसके बाद में जो काम करता है ना वो अपनी मर्जी से काम करता है, यानी कि उसको जैसे निखर के आना है वो वैसे ही निखर के आएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम मिलाते हैं तब कुछ और दिखता है और जब ये ड्राई होता है तब थोड़ा सा और चेंज होकर आता है। और ये अच्छे से ड्राई हो गया, 24 घंटे हमने इसको ड्राई होने छोड़ा था और उसके बाद में थोड़ी सी सैंडिंग कर लेते हैं। सैंडिंग करने के बाद में क्या होगा कि जो इसके ऊपर फाइनल लेयर डालेंगे वो बहुत ही क्लियर आती है, इसलिए थोड़ी सी सैंडिंग करना जरूरी है। सैंडिंग करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर को मैंने शुरू में स्टेंसिल्स दिखाई थी, शुरू में भी बोला था,
और अभी बीच में स्टेंसिल्स दिखाई थी। तो उस टाइम मैंने आपको छोटी स्टेंसिल दिखाई थी, लेकिन अब हम पहले मन था कि हम छोटी छोटी स्टेंसिल से डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज किया। दोनों पार्ट को एक साथ रखा, एक बड़ी स्टेंसिल रखी है। इस स्टेंसिल्स का साइज 10 बाई 10 है। तो इसको हमने इस तरह रखा और चारों तरफ से मैंने मास्किंग टेप से चिपका दिया। उसके बाद टेक्सचर पेस्ट लिया और टेक्सचर पेस्ट को इस तरह लगा दिया। पूरी स्टेंसिल्स के ऊपर टेक्सचर पेस्ट फेरा है। टेक्सचर पेस्ट को फेर दिया तो आप देख सकते हो कि टेक्सचर पेस्ट बनाने के बाद में मैंने थोड़ा सा क्या किया कि अपना एक कार्ड लिया, उससे फेर दिया, तो उससे बहुत अच्छा हो गया। पहले मैं पैलेट नाइफ से कर रही थी, लेकिन इससे बहुत अच्छे से हो गया। छोटी वाली स्टेंसिल्स का यूज मैंने कॉर्नर्स पे किया है। जो मैं आपको छोटी स्टेंसिल्स दिखा रही थी उनका यूज कॉर्नर पे किया है। बस 2 ही कॉर्नर पे यूज किया है, 2 कॉर्नर को हमने प्लेन छोड़ा। तो एक का पार्ट ऊपर निकल रहा था, स्टेंसिल्स लगाई, और एक का पार्ट नीचे की साइड निकल रहा था, उस पर स्टेंसिल्स लगाई। चलिए अब स्टेंसिल्स को हटा लेते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। देखो कितना सुंदर डिजाइन बन के निकला है। रीजन के ऊपर स्टेंसिल्स, सोच भी नहीं रहे ना, अपन देखा नहीं है कभी और इस तरीके का डिजाइन। मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कुछ नया बनाया है या आप देख चुके हैं। तो स्टेंसिल्स के बाद में जब हम स्टेंसिल्स को हटाते हैं तो हल्का सा जो हमारा टेक्सचर पेस्ट है वो ऊपर नीचे हो जाता है, किनारी आ जाती है, तो उसको फिनिशिंग दे लेते हैं। सैंडिंग पेपर से फिनिशिंग दे लेते हैं। हल्का सा रब किया, साफ हो गया। उसके बाद में ब्रश से पूरा साफ कर लेंगे, और फिर कपड़े से भी कर दिया, ब्रश से भी कर दिया, क्योंकि इसके बाद हम फिर से एक रेजन की कोट डालने वाले हैं। क्लियर रेजन की कोट करेंगे एक उसके ऊपर से, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी पाउडर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो रेजन के साथ आ जाएगा और सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। इसके बाद रेजन मिक्स किया। 2:1 रेशो है, कोटिंग कर रहे हैं तो 2:1 रेशो यूज किया है, और इसको पूरे पे डाल देंगे। स्टेंसिल्स का डिज़ाइन एक डिफरेंट लुक दे रहा है। जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर जो बीच में हमने डिज़ाइन बनाया था, हालांकि वो स्टेंसिल से छुप गया है, लेकिन जो पार्ट बनकर आया है ना, बहुत सुंदर, गजब है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सारे रीजन को इक्वल फैला दिया है चारों तरफ। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि काम ख़त्म हो गया, आर्ट बन गई। ऐसा नहीं है, पहले हम इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद में जो हमने स्टेंसिल से फ्लावर बनाया है उसको थोड़ा सा और लुक देंगे और नया करेंगे, और कुछ थोड़ा और डिफरेंट करेंगे, जिससे कि ये अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको 24 आवर ड्राई होने छोड़ दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये तैयार हो गई है। तो दोस्तों इसके बाद हमने क्या किया कि थोड़े से ना हाफ मोती लगाए हैं, हाफ तिलक हैं और हाफ मोती हैं। तो उनको मैंने इन फ्लावर्स के ऊपर एडजस्ट किया है। जो इनके डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लगाए हैं, और ये ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। पहले तो सोचा था कि थोड़ा सा कुंदन लगा लेते हैं, लेकिन कुंदन से ना आर्ट का लुक खत्म हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मोती लगाए हैं, क्योंकि रीजन के अंदर मोती वर्क बहुत सुंदर लगता है। तो आज हमने स्टेंसिल्स के साथ काम किया है, और अगर इस तरह की आर्ट आपको पसंद आ रही है तो हम स्टेंसिल्स के साथ जैसे आज काम किया, तो हम फ्लावर के साथ और भी डिफरेंट तरीके से इस काम को कर सकते हैं और इसका वीडियो ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरी है आप सबकी राय जानना कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, ये काम पसंद आया है या नहीं। एक नया काम है, मैं कोशिश वैसे यही करती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सिखाऊं, कुछ ना कुछ नया बताऊं, और आप सब देखते भी है। लेकिन क्या होता है, कई बार हर नई चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती है, तो इसके लिए तो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है आप सबकी राय। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको ये पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आया है तो अगर और देखना चाहते हैं तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में देखो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबा दो और ऑल पर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि इतने अच्छे और नए नए वीडियो जो मैं लेकर आती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इससे ना आप मेरी वीडियो को बहुत जल्दी देख पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।